अब अपराधी नहीं बच पाएंगे। सीबीआई के झुंगल से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अपराधी जहां भी छुपे हों, हर जगह उन्हें ढूंढा जा रहा है। हर कदम पर नजर, हर कदम पर कार्रवाई। सीबीआई अब पूरी ताकत के साथ दस्तक देने के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित ब्रो और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हरियाणा के भिवानी जिले की वो बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाली खबर जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 11 अगस्त को 19 साल की मासूम और होनहार लड़की मनीषा सिंघानी घर से अचानक गायब हो गई थी और अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। मनीषा भिवानी जिले के लोहारू इलाके की रहने वाली थी। उसका परिवार साधारण था लेकिन सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही मनीषा पढ़ाई में तेज और अपने माता पिता के लिए गर्व की वजह बनना चाहती थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान ही ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में अपने पैरों पर खड़ी होगी। आर्थिक तंगी के बावजूद उसने छोटे से प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके और अपने सपनों को साकार कर सके। मनीषा का यह काम सिर्फ नौकरी नहीं था बल्कि उसके लिए अपने आप को आजमाने और अपने अंदर की क्षमता को समझने का जरिया भी था। मनीषा के सपने यहीं खत्म नहीं होते थे। उसने हमेशा सोचा कि सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाने से उसका सफर पूरा नहीं होगा। उसने आगे नर्सिंग की पढ़ाई करने का निर्णय लिया ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। 11 अगस्त की दोपहर मनीषा स्कूल गई और उसने अपने घर वालों को बताया कि वह स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज जाकर नर्सिंग एडमिशन के बारे में जानकारी लेगी। दोपहर करीब 2 बजे वह स्कूल से निकली लेकिन घर की तरफ नहीं गई बल्कि सीधे कॉलेज की ओर चली गई। उसके बाद उसका परिवार उसे कभी जिंदा नहीं देख पाया। उस दिन शाम को लगभग 6:30 बजे मनीषा ने अपने पिता को आखिरी कॉल किया और इसके बाद उसका मोबाइल फोन अचानक बंद हो गया। परिवार ने पहले तो सोचा कि शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी या किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी, लेकिन समय बीतने के साथ परिवार की चिंता बढ़ती चली गई। हर जगह तलाश की गई, दोस्तों से पूछा गया, रिश्तेदारों को फोन किया गया, आसपास के इलाकों में भी खोजबीन की गई, लेकिन मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे यह चिंता गहरी होती चली गई कि आखिर मनीषा अचानक कहां गायब हो सकती है। रात ढलने लगी और जब देर रात तक भी वह घर नहीं लौटी तो परिजनों के लिए हालात और गंभीर हो गए। मजबूरी में परिवार को पुलिस से संपर्क करना पड़ा, लेकिन यहां से शुरू हुई इस केस की सबसे बड़ी लापरवाही। परिवार जब शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने मामले को गंभीरता से लेने की बजाय इसे हल्के में टाल दिया। पुलिस ने परिवार से यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि लड़की कहीं चली गई होगी या किसी दोस्त के साथ गई होगी और अगले दिन खुद ही वापस आ जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस ने ना तो तुरंत कोई कार्यवाही की और ना ही फोन लोकेशन जैसी बुनियादी जांच की। परिवार का कहना है कि अगर पुलिस उसी समय एक्टिव हो जाती और फोन लोकेशन चेक कर लेती तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। 2 दिन तक परिवार लगातार उसे ढूंढता रहा, लेकिन न तो पुलिस मदद करती दिखी और ना ही कोई सुराग मिला। फिर आया वह काला दिन 13 अगस्त जब एक किसान ने खेत के पास नहर किनारे एक शव को देखा। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह मनीषा ही थी। उसका शव खून से लथपथ था। यह खबर सुनकर पूरा गांव दहल गया। मनीषा के परिवार पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता बार बार यही कहते दिखे कि अगर पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई की होती तो उनकी बेटी बच सकती थी। शव मिलने के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई, क्योंकि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, यह सीधी सीधी हत्या थी और वह भी बेहद क्रूर तरीके से। पोस्टमार्टम में सामने आया कि मनीषा के शरीर पर जबरदस्ती के निशान थे, जिससे साफ था कि उसने आखिरी वक्त तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और हाथों पर गहरे कट के निशान मिले थे। परिवार का गुस्सा अब भड़क चुका था। उन्होंने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक उनकी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। पूरे गांव और आसपास के लोग उनके साथ खड़े हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों ने सड़क जाम कर दी, बाजार बंद कर दिए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि यह सिर्फ मनीषा के परिवार की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। इस समाज की लड़ाई, क्योंकि आज मनीषा है कल कोई और हो सकता है। लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और असली अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मनीषा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी बहुत सीधी और मेहनती थी। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वह सिर्फ पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहती थी। ऐसे में उसकी इतनी बेरहमी से हत्या क्यों हुई, यह सोचकर ही उनका दिल कांप जाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी यह केस तेजी से वायरल होने लगा। लोग लगातार पोस्ट डालकर इंसाफ की मांग करने लगे, हैशटैग बन गए और हरियाणा पुलिस की जमकर आलोचना होने लगी। राज्य सरकार पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। अब पुलिस की नींद टूटी और उन्होंने आनन फानन में कई टीमें बनाकर जांच शुरू की। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन गुस्साए लोगों को शांत कराना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इस बीच कई
कई राजनीतिक दलों के नेता भी सक्रिय हो गए और परिवार से मिलने पहुंचे। हर किसी ने सरकार पर सवाल उठाए और मामले की सीबीआई जांच की मांग करने लगे। कहानी यहां से और ज्यादा खतरनाक और सनसनीखेज हो गई, क्योंकि परिवार का आरोप साफ है कि उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या उसके ही टीचर ने की है। परिवार के लोग उस वक्त सदमे में थे। मां बार बार यही कह रही थी कि मेरी बेटी इतनी मासूम थी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। हालांकि पॉलिटिकल प्रेशर आने के बाद पुलिस की जांच तेजी से शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने उस टीचर को हिरासत में लिया जिस पर शक था और उससे घंटों पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसके बयान बार बार बदल रहे थे। कभी कहता कि मनीषा ने खुदकुशी की है तो कभी कहता कि यह सब एक एक्सीडेंट है। लेकिन पुलिस को उसकी बातें बिल्कुल भी सच नहीं लगी। उसके चेहरे पर झलकती घबराहट ने पूरे शक को और गहरा कर दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कई चौंकाने वाले सबूत मिले। सबसे बड़ा सबूत वह सीसीटीवी फुटेज था जो स्कूल के आसपास लगे कैमरों से मिला। इसमें साफ दिख रहा था कि मनीषा अपने टीचर के साथ आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद वह कहीं दिखाई नहीं दी और कुछ घंटों बाद उसकी यह फुटेज पुलिस के लिए सबसे बड़ा एविडेंस साबित हुआ। इसके अलावा पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली जिसमें साफ हुआ कि टीचर और मनीषा के बीच लगातार बातचीत हो रही थी और घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कई बार फोन पर बात हुई थी। इन सबूतों ने पुलिस का शक लगभग कंफर्म कर दिया कि यह हत्या उसी ने की है। इस बीच मीडिया ने इस केस को जोर शोर से उठाया। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। हेडलाइन बन रही थी कि कैसे एक मासूम 19 साल की लड़की की हत्या उसी शख्स ने कर दी जिस पर उसे पढ़ाने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। सोशल मीडिया पर गुस्से का आलम यह है कि लोग #जस्टिस फॉर मनीषा चला रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी दी जाए। जब इतने बड़े स्तर पर मामला उठ गया तो राजनीतिक दबाव भी काफी ज्यादा बनने लगा। कई और पार्टी के नेता भी अब परिवार से मिलने पहुंचे और बयानबाजी शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनना चाहिए तो कोई कह रहा है कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। लेकिन परिवार सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए और हत्यारे को सजा। जांच के दौरान मनीषा की सहेलियों और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने भी बयान दिए। कई लोगों ने बताया कि टीचर का व्यवहार पहले से ही संदिग्ध था और मनीषा को लेकर उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मनीषा ने भी कई बार अपनी सहेलियों से इस बारे में बात की थी, लेकिन शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें भी साफ लिखा था कि यह मामला सीधा सीधा हत्या का है। दोस्तों, यह केस सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक मैसेज है पूरे समाज के लिए कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए और बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें और ज्यादा सतर्क होना होगा। मनीषा के साथ जो हुआ वह सुनकर दिल दहल जाता है। यह खबर हमें याद दिलाती है कि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर आप मनीषा के लिए न्याय चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई सच जान सके।